ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि के विषय में। जी हाँ, वर्तमान समय में मेष राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 तक रहने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले समय में शनिदेव की इस साढ़े साती का क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा। 3 जून 2027 तक की स्थितियों में शनि के प्रभाव के कारण कौन से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं, और जो हमने थंबनेल पे लिखा है कि असली महाभारत अब शुरू होगी, तो वह किन क्षेत्रों को लेकर शुरू हो सकती है, और साथ ही ऐसे कौन से आपके कार्य बनेंगे जिसको देखकर दुनिया हैरान होगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मेष राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि शनि की जो साढ़े साती होती है वह हमेशा नुकसान ही करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की साढ़े साती में भी व्यक्ति जीवन में सफलता अर्जित करता है, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि तो बढ़ती है, लेकिन यह बात फैक्ट है कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, जब शनि की साढ़े साती का इम्पैक्ट व्यक्ति पर पड़ रहा होता है तो लाभ तो मिलता है, लेकिन साथ साथ परेशानियां भी चलती हैं। जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो मेष राशि वालों, शनि को जैसा कि आप सभी जानते हैं, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम हो गए, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, इसके साथ ही लोहे से बनी वस्तुएं, रात्रि, बीमारी, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। और जो शनि की साढ़े साती का प्राथमिक चरण आपके जीवन में शुरू हुआ, वह 29 मार्च 2025 से शुरू हुआ है। और आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि जैसे ही 29 मार्च 2025 के बाद का जो टाइम आप अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपकी साढ़े साती शुरू हुई, तो आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आनी शुरू हो गई। विशेष तौर पर आप देख रहे होंगे कि तनाव आपका बढ़ गया, साथ ही कुछ न कुछ मन में विचार लगातार चलते रहे, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। और बहुत सारे मेष लग्न या मेष राशि, अगर स्पेशली मेष राशि है, तो आप देखे होंगे कि आपका स्थान परिवर्तन हुआ होगा, या तो नौकरी में चेंज आपको करना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा। साथ ही आर्थिक तौर पे देखिए, शनि की दृष्टि का भी प्रभाव है सेकंड हाउस पे, तो आर्थिक उतार चढ़ाव, जो आप कमाई कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं से 10 से 20% की कमी आपको देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य की परेशानी, करियर को लेकर दिक्कत हो रही है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की साढ़े साती का जो प्राथमिक चरण है, आने वाले समय में 3 जून 2027 तक आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है, और आपको इस परिवर्तन के लिए तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। अब देखिए, शनि आपके 10वीं और 11वें के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 12वां भाव जो होता है, यह विदेश का भाव होता है, हॉस्पिटल्स का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो ऐसी स्थिति में 12वें भाव से शनि के गोचर करने की वजह से जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, या आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर कुछ आप बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए विदेशी भूमि के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। आने वाले टाइम पर विदेश से धन प्राप्ति होगी। विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ 12th हाउस में शनि के होने की वजह से थोड़ा सा तनाव रहेगा, अनिद्रा की समस्या आपको परेशान करते हुए नजर आएगी। हालांकि ऐसे लोग जो ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका काम जो होता है ना इंटरनेट के माध्यम से होता है, या रात्रि में ज्यादा आपको काम करना पड़ता है, उनके लिए शनि का यह जो साढ़े साती का प्राथमिक चरण है वह अच्छा रहने वाला है। साथ ही खर्च की अधिकता निश्चित तौर पर आपको परेशान करने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि जून 2026 के बाद का जो टाइम होगा, यह आपके खर्च में कहीं ना कहीं से कमी लेकर आएगा, और जो खर्चे होंगे, अभी आपको अप्रैल, मई और जून तक थोड़ा सा परिस्थितियां निगेटिव रह सकती हैं, लेकिन जून के बाद का जो टाइम होगा, ये आपके जो खर्चे होंगे वो सही जगह पर होंगे। जो लगातार खर्च की अधिकता बनी हुई है उसमें काफी हद तक कमी भी आपको देखने को मिलेगी। आने वाला जो समय रहेगा, स्पेशली आपको बता दें कि अप्रैल, मई और जून,
तो इन 3 महीनों में अगर हम देखें तो आपके लिए विवाह के सुंदर योग बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने का योग बनेगा। साथ ही मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। यदि आप मेष राशि के हैं, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, तो आप देखेंगे कि जून 2026 के अंदर अंदर विवाह से संबंधित बात बनेगी। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह देखने वाली है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है यह आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि जो आपका संचित धन था ना, अब वह भी धीरे धीरे खर्च होता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जून तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। 27 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे और 31 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये टाइम ऐसा होगा जहां पर आपको अपने खर्च पर नियंत्रण भी बनाने की जरूरत होगी, अपने संचित धन का ध्यान भी रखना होगा। और इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, तो इन सभी चीजों से आप दूर रहिएगा। यहां पर आपको नुकसान होगा। इस समय अवधि के दौरान परिवारजनों के साथ में संबंध खराब हो। देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो 1 जून को होगा। ये आपके सुख भाव में आ जाएंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि आने वाला जो टाइम है ये आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होंगे। और वर्तमान समय में जो करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है या आपके जीवन में करियर में समस्याएं चल रही हैं, कुछ लोगों को पिछले समय में जॉब भी चली गई है, तो अगर आप जॉब के लिए प्रयास वगैरह कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए जून से आपके करियर वाइज समय अच्छा होगा। जो करियर की चुनौतियां चल रही हैं उससे आप बाहर निकलेंगे। करियर में न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। आप देखें शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं अपने आप में, तो कार्य स्थल पर चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। आने वाले टाइम पे न्यू जॉब, साथ ही जॉब में प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी दिखाई देती है। लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो अब ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक, जहां पर आपको लोन वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना फंसे। लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक दूरी बनाए रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर 2026 से लेकर जो जून तक का टाइम रहेगा, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, काम धंधे में बरकत आपको देखने को अवश्य मिलेगी। और 31 अक्टूबर के बाद जैसे जैसे समय आगे बीतेगा तो भाग्य में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। विदेशी भूमि से लाभ आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। और आप देख पाएंगे कि जो आने वाला शनि की 7.5 का जो टाइम है ये आपके लिए सिर्फ 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चुनौतीपूर्ण रहेगा। उसके आगे का जो टाइम रहेगा ये काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। विदेशी भूमि से लाभ, धन में वृद्धि, पद में वृद्धि, नई नौकरी की संभावनाएं, वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग, समर्थन भी आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। शनि जब वक्री होंगे तो ये कहीं ना कहीं से आपके भाग्य में कमी अवश्य करेंगे। तो थोड़ा सा 31 अक्टूबर तक आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, बाकी चीजें अच्छी रहेंगी। यदि आप नए निवेश की तरफ जाना चाहते हैं तो नया निवेश आपके लिए 31 अक्टूबर 2026 के बाद अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि अगर आपकी कोई बहुत लंबी समय से कोई अधूरी इच्छा थी तो आपके लिए इच्छा पूर्ति का जो टाइम होगा वो अक्टूबर 2026 से लेके मार्च 2027 का होगा। इस समय अवधि के दौरान संतान सुख में वृद्धि, प्रेम संबंधों में अनुकूलता, न्यू प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों को कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता भी मिलती नजर आएगी। ओवरऑल अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए जो आने वाला टाइम है ये काफी अच्छा रहने वाला है। किन चीजों को लेकर महाभारत शुरू होगी, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपको अपने धन को लेकर सचेत रहना पड़ेगा। जो आपका संचित धन है, परिवारजनों के साथ में बातचीत करते समय संबंधों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंधों में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। वाणी की वजह से आपके लिए मुश्किलें होंगी। दूसरी जो चीज हो सकती है, कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचना होगा, या नौकरी जाने के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं तो थोड़ा सतर्क आप जरूर रहिएगा। तीसरी जो स्थिति बनेगी, थोड़ा भाग्य की कमी अभी आप महसूस करने वाले हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद मैंने जैसा कि कहा कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति होगी, आय में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। मल्टीपल सोर्सेस से आप लाभ प्राप्त करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, ठीक है। धार्मिक यात्राएं भी आप करते नजर आएंगे, पिता के करियर में ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा। जो लोग IT सेक्टर में, टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग अपनी एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं, नई एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ स्किल्स सीखना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला टाइम काफी अच्छा है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। हालांकि आपको बता दें कि जो 5 दिसंबर 2026 तक का टाइम रहेगा
इसमें अगर आप न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, कहीं नई जगह पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप 31 अक्टूबर 2026 के बाद अगर न्यू जगह एडमिशन लेंगे, जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे पुनः कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला रहेगा। ओवरऑल मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण है, चुनौतियां जरूर हैं, संघर्ष जरूर हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं, हड़बड़ाहट नहीं दिखाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी। बाहरी लोगों से अपने रिश्ते को बनाकर जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ